बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में पहला फटा पड़ गया, इस पे बात करनी है। आखिरकार वो इस्तीफ़ा आ गया जो मुतनाज़ा इस्तीफ़ा था। हाँ जी, ठीक है ना, इस पे बात करनी है। और आवाम के लिए कुछ बुरी खबर है, इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से धड़ाधड़ लग रहे हैं। इस वीडियो के आखिर पे भी शेयर करूंगा। साथ ही इस वीडियो के आखिर पर जो रमज़ान पैकेज है उसमें हम क्या क्या दे रहे हैं, मैं एक एक डिटेल उसकी शेयर करूंगा इंशाअल्लाह वो आखिर पर। क्योंकि पहले आप न्यूज़ सुनिए, पहले आप ख़बरें सुने, तजिया सुने वगैरह। फटा मैंने कहा नया पड़ गया है वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक, कैसा फटा पड़ा है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर आपको पता है वो को पुरअमन बंदे तो है नहीं, वो तो आपको पता है किस तरह के बंदे हैं। वो उनको तो अपनी पार्टी में भी जिस तरीके से रिजर्वेशंस हैं, अपनी पार्टी वालों को भी, ये तो फिर आपको पता है जिस तरीके से उन्होंने जिन जिन को खिलाया पिलाया उस बुनियाद पे वो बन गए। अब जनाब फटा ये पड़ा है कि वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी वो अभी जो काम कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के तौर पे, वो हैं जनाब नदीम अफजल असलम चौधरी साहब। ये ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं और जिनको अली अमीन गंडापुर लाना चाह रहे हैं वो शहाब अली शाह हैं। शहाब अली शाह को कौन नहीं जानता। ये ब्यूरोक्रेसी में अगर ओवरऑल आप अगर नहीं भी कहें, मैं मोहतात अंदाजे में अगर बात करूं मोहतात अंदाज से, तो खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी में अमीर तरीन बंदा है। शहाब अली शाह साहब पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं करप्शन के, बहुत सारे खाओ पियो के। शहाब अली शाह साहब का एक खासा है माशाअल्लाह कि उनकी बैक वक्त सियासी और गैर सियासी लोगों से सही दोस्ती बनती है और बनी हुई है। और उनकी पीटीआई के साथ भी ओके है, उनकी नून के साथ भी ओके है, उनकी मौलाना साहब की जमात के साथ भी ओके है, उनकी पीपल्स पार्टी के साथ भी हो। कोई भी वहाँ पे चला जाए, किसी की हुकूमत आ जाए, उनकी सब के साथ ओके है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि भाई मुबैना तौर पे उनकी करप्शन पे कोई बात नहीं करेगा। वफाक से चीफ सेक्रेटरी लगवाना माफ़ कीजिएगा, या आईजी लगवाना, ये सूबे का हक होता है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है कि वज़ीर आला की तरफ से 3 नाम भेजे जाते हैं और वफाक का ये प्रेरोगेटिव होता है कि उन 3 नामों में से एक नाम, और जहाँ कहीं कोई सेटिंग हो, जहाँ कहीं कोई ऑफ द रिकॉर्ड इस तरीके से कोई हो सेटिंग, तो फिर वही नाम हो जाता है जो वज़ीर आला ख़ुद चाह रहा होता है। लेकिन अब वज़ीर आला साहब ने शहाब अली शाह, जो इस वक्त उनकी सर्विसेज बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास, क्योंकि वो CSS करके आए हैं और वो CSP ऑफिसर हैं, इस वजह से ग्रेड 21 के, इस वजह से वो अभी बलूचिस्तान में, लेकिन सब सारी चीज़ों के बावजूद अली अमीन गंडापुर को सिर्फ वही बंदा चाहिए। उन्होंने नाम ही एक ही का भेजा। अब आप अंदाज़ा कीजिए, इस पे फटा बनेगा कि आप प्रोसीजर के मुताबिक चलें, आप 3 नाम भेजें। उन्होंने एक ही बंदे का नाम भेजा है जिस पर उनको एतमाद है। जिस तरीके से वो आज़म खान यहाँ पे थे, इसी तरीके से उनके मंजूर नज़र, बल्कि उनके नूर नज़र, वो भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी पहले रहे हैं। इससे पहले गालिबन वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं वज़ीर आला के, गालिबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो अब जो है ना शहाब अली शाह के बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े किस्से हैं जो वहाँ पर सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, उनको भी पता है। जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है वो उनको भी पता है। मैंने एक वीडियो भी की थी और बहुत ही धड़ल्ले से माशाल्लाह मुबैना तौर पे खाते हैं, ठीक है ना, और खिलाते भी हैं। इनके बारे में ये मशहूर वो अब लगाना चाह। असल में मसला पता क्या है? मसला ये है, अली अमीन हो या कोई भी हो, ये जमात एक कल्ट बन चुकी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर मैं दूसरा मुतनाज़ा इस्तीफ़े पे आता हूँ कि जो मुतनाज़ा इस्तीफ़ा आया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो कुछ अरसा पहले की, अभी नहीं है, रिसेंटली नहीं है, कुछ अरसा पहले की, कि जब मौजूदा आर्मी चीफ साहब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब
जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब गए थे सऊदी अरब, उनके साथ वो उस वक़्त पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी साहब भी, बाकी लोग भी थे, वहाँ पे गए। खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वो जो एक रीत है कि जो भी हुक्मरान जाता है मुसलमान हुक्मरान, तो उसके लिए वो फिर जो है ना वो या फिर आर्मी चीफ या इस तरह से जो भी ज़ोमा की लिस्ट में आता है, तो वो खाना काबा का, हरम का, मस्जिद नबी का, इस तरह के मकामात का, मुक़द्दस मकामात का दरवाज़ा खुलता है वगैरह। अच्छा, अब एक साहब हैं, मैंने ऐसे नहीं कहा कि ये कल्ट बन चुका है, ये जमात एक फितना बन चुकी है। ये जब तक इस कल्ट का, इस फितना सोच का, इस फितना ज़दा सोच का इलाज नहीं होता, या जैसे मैं कहता रहता हूँ कि जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक आप कुछ भी कर लें, मैं समझता हूँ कुछ भी कर लें, आप इससे काम नहीं ला सकते। ये एक साहब हैं, इनका सैयद अली लिखा हुआ है और नीचे इनके सैयद अली रिजवी 2 लिखा हुआ है। तो ये इनका जो है ना @सैयद अली रिजवी 2 लिखा हुआ है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सैयद अली लिखा हुआ है, उसी वीडियो को इन्होंने अपने साथ टैग करके शेयर करके ये क्या लिख रहे हैं साहब, ये आप देखें कुफ्र की हद तक जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस घर के दरवाजे ऐसे जालिमों, खाइनों और मुनाफिकीन के लिए खुलते हों, उस घर को देखने की मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। फ़र्ज़ है, अदा कर लेंगे कि वो मजबूरी है। मतलब अब ये एक ऐसा कल्ट बन चुका है, ऐसी बीमारी बन चुके हैं ये, कि जो इनको इमरान खान के अलावा कुछ नहीं नज़र आता। ये इमरान खान के मुकाबले में अल्लाह और रसूल को भी कुछ नहीं समझते। नौज़ुबिल्लाह। आप देख तो रहे हैं जो इनकी लैंग्वेज थी, जो इसने, तो भाई ये कल्ट है। अगर कल अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अली अमीन को हो सकता है कुछ केसेस में गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है वो नाअहल हो जाएं और ये जल्द होगा वगैरह वगैरह, कुछ बातें हो रही हैं। और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं, हर किसी का अपना राइट होता है अपनी ओपिनियन देने का, कि भाई आप ऐसा ना करें, वो खुद ही जब हुकूमत करेंगे तो फ़ौरन ये एक्सपोज हो जाएंगे 2, 4, 6 महीने में, फिर वो खुद अपनी मौत आप मर जाएंगे। लेकिन अब बात ये है कि जब वो एक्सपोज हुए और वो खुद अपनी मौत आप मरे और ख़ुद सियासी तौर पे फेल हुए और हुकूमत चलाने के काबिल ना हुए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई पैसा नहीं है, तो फिर उन्होंने फ़ौरन ही कह देना है भाई हमें तो वफाक पैसे नहीं देता, क्योंकि सिस्टम का तो पता है नहीं ना, आम बंदे को तो सिस्टम का पता ही कोई नहीं है। उन्हें कहना है कि ये कल्ट है, उन पर बिलीव कर लेंगे यूथिये, क्योंकि यूथियों का अपर चैम्बर है फारिग, वो तो आपको पता है, सोचना होता है, इस अक्ल से अक्ल होती है यहाँ पर अपर चैम्बर में, और अपर चैम्बर यूथियों का फारिग है। उन्होंने क्या सोचना है, उनको जो बात फीड की जाएगी, जो कहा जाएगा, बस वही है सूरत हाल। वही जो इमरान खान भी पहले कहते थे, बाकी लोग भी उनको इसी तरीके से कह रहे हैं, जिस तरीके से, हालांकि टोटली बेसलेस बात होती है, उसमें कोई सदाकत नहीं होती। वो खैबर पख्तूनख्वा जिसमें ये पिछले 5 साल में या 10 साल में 1000 अरब का कर्जा चढ़ गया है, किसने चढ़ाया है? इन्होंने चढ़ाया है। जिसमें जनाब वो कर्जा जो बार बार कहते थे 30,000 अरब इन्होंने चढ़ाया है कर्जा, और ये तो बड़े डाकू हैं और ये बड़े चोर हैं, और वही खान साहब आए तो उन्होंने 30,000 वाले कर्जे को, जो 1947 से लेकर 2018 तक 30,000 अरब था, और सिर्फ 3.5 साल के अरसे में वो 52-53,000 अरब पे पहुंच गया। लेकिन फिर भी चूंकि खान साहब थे, वो एक कल्ट थे, वो एक फितना थे, वो एक इस तरह की रौनत में, और उन्होंने, मैं तो मुझे खदशा है नाउज़ुबिल्लाह कल को कहीं वो फिरौन की तरह खुदाई दावा न कर दें, ये भी ऐन मुमकिन है। तो वो जनाब वो कहते थे, हालांकि उनसे लोगों ने नहीं पूछा भाई खान साहब आप जब भी जितनी कंपेन चलाते थे, अपोजिशन में थे, तो आप ये कह रहे थे कि जी देखें इन्होंने 30,000 अरब कर्जा चढ़ाया है। वो मुशर्रफ साहब के ज़माने तक की मिसाल देते खान साहब कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कर्जा 6,000 अरब था, और फिर ये 2 आए हैं पीपल्स पार्टी और ये, तो इन्होंने मज़ीद 24,000 अरब चढ़ा दिया है, और 10 सालों में चढ़ा दिया है। वो उसी खान साहब ने सिर्फ 3.5 सालों में 22-25,000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया है। अब उससे किसी ने नहीं पूछा भाई आपने 10 सालों में उन्होंने 24,000 का कर्जा चढ़ाया, तो आप उस वक़्त हर जलसे में कह रहे थे, और आपने सिर्फ 3.5 से 3.25 सालों में आपने अकेले ने 24,000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया। लेकिन कौन पूछे, सवाल यहां से किया जाता है।
عقل کا تعلق ہے سوال سے، اور عقل ہوتی ہے اپر چیمبر میں، اور اپر چیمبر جوتیوں کا فارغ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ خالی ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے سوال نہیں ہوگا۔ آ جائیں یہ مریم اکرام صاحبہ جن پہ بڑا رولا پڑا ہوا تھا، جن پہ بہت زیادہ، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور خود سوالات بھی کر رہے ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب سے، اور عطاء اللہ تارڑ کے بارے میں بہت سارے لوگ کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، اطلاعات و نشریات، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مریم اکرام صاحبہ جو کہ یوٹیوبر ہیں، جو کہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے، جن کی تصاویر وائرل ہوئیں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر 9/22 کے حوالے سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ عطاء اللہ تارڑ صاحب کی چٹھی تھی۔ اب مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، مختلف لوگ کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی تعلقات کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ان کا کوئی افیئر ہے، کچھ یہ مبینہ طور پہ، میں کسی کا پر اس طرح سے الزام نہیں لگاتا ہوتا، کچھ بھی نہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ان کا استعفیٰ سامنے آ گیا، لیکن انہوں نے مریم اکرام صاحبہ نے اپنا استعفیٰ جو پوسٹ کیا ٹویٹر پر یا ایکس پر، اور انہوں نے اوپر لکھا کہ میں نے اپنے قائد اور عطاء اللہ تارڑ کی محبت میں کتوں کو ہڈی ڈال دی ہے۔ یہ آپ زبان کی ذرا چاشنی دیکھیے، زبان کی آپ شیرینی اور مٹھاس دیکھیے، میں نے کتوں کو ہڈی ڈال دی ہے۔ یہ کن کو کتے کہہ رہی ہے؟ ان کو کہہ رہی ہے کہ جو نون لیگ کے ورکر، ووٹر سپورٹرز جنہوں نے احتجاج کیا تھا، بھائی آپ نے ان کو کیوں دیا ہے ٹکٹ ریزرو سیٹ کا؟ یہ کیا ان کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں جو ڈیموکریسی کو، جو پارلیمانی نظام کو لوگ سمجھتے ہیں؟ کچھ بڑے بڑے صحافی بھی ہیں، ان کو بھی مریم اکرام کی محبت ستانے لگی، اور انہوں نے بھی اپنے ویلاگ میں بڑی تعریف کیا، میں نام نہیں لیتا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب کچھ 3 خواتین کو تکلیف تھی نون لیگ کے، بھائی ان کے لیے عرض یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے جمہوریت میں، یا چاہے پریزیڈنشل بھی ہے، 2 ہی تو بڑے نظام ہیں، یہ جمہوریت جو ہے، یہ جو سیاست ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی ٹک ٹاکر کو، اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جو لوگ پارٹی کے لیے ورکر ہوتے ہیں، جو لوگ جب وہ پارٹی ورکرز کو اس طریقے سے پھلانگ کے کسی تیسرے بندے کو یہاں پر وہ ان کریں، تو وہاں پر ان پر تنقید ہوتی ہے، وہ تنقید بنتی ہے، وہ ان کا رائٹ ہوتا ہے، وہ پارٹی ورکرز کا، سپورٹرز کا، ووٹرز کا ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ ان کو تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہی والی بات ہے بھائی، یہ وہ کہتے تھے نا کوئی پہلے زمانے میں کہ جی پڑھے لکھے، ٹھیک ہے نا، آج کل لوگ پڑھے لکھے سے کیا مراد؟ پہلے لوگ پڑھتے تھے پھر لکھتے تھے، یا پھر پہلے پڑھتے تھے بعد میں بولتے تھے، آج کل آ گئے سارے لکھے یا بولے، انہوں نے پڑھنا کخ بھی نہیں ہے، ان کو ڈیموکریسی کے الف بے کا نہیں پتا، انہوں نے اس وجہ سے پھر جو منہ میں آنی ہے انہوں نے وہ کر دینی ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا استعفیٰ تو آ گیا ہے، لیکن استعفیٰ ابھی الیکشن کمیشن میں جمع نہیں ہوا، کیونکہ ان کی ریزرو سیٹوں کی تو وہ چلی گئی تھی نا لسٹ، تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں رکھے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو بیک لیش آیا ہے، جو اس طریقے سے تنقید ہوئی ہے۔ لیکن ایک یار میں بات کروں گا کہ نون لیگ کے ووٹر سپورٹرز میں تنقید بھی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ووٹر سپورٹرز پہ بھی، میں نون لیگ پہ بھی بالکل بے پناہ تنقید کرتا ہوں، پی ٹی آئی پہ بھی، پیپلز پارٹی پہ بھی، اور یہ جرت اور ہمت مجھے آپ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، عزت دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ والی بات میں نے نہیں دیکھی کہ جی فلاں نے کو کام کر دیا تو یہ چپ کر گئے، امنا و صدقنا، لیکن جہاں بھی غلط کام کیا نون لیگ کے اپنے رہنماؤں نے، سربراہوں نے، تو ووٹر سپورٹرز نے ان کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی۔ یہ شعور ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر کوئی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ شعور وہ ہوتا ہے کہ جو ان سے بھی آپ سوال کریں کہ جو آپ کو پسند ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو لائک کرتے ہیں، جس کو سیاست میں آئیڈیالائز کرتے ہیں، یا باقی بھی کسی بھی حوالے سے، ان پر کوشچن کریں، ان سے سوال پوچھیں۔ یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی، ان شخص نے، اس فرد نے بہت زبردست بات کی واقعی۔ یہ تو عام ہے، یہ تو شروع سے لے کر آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ آپ اپنے مد مخالف پر تو تنقید بھی کرتے ہیں، مد مخالف سے تو سوال بھی کرتے ہیں، یہ کون سا شعور ہے؟ شعور کا مزہ یہ ہے کہ عمران خان کو آپ پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے،
آپ اسی سے سوال کریں کہ خان صاحب کل تو آپ نے یہ کہا تھا تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، کل تو کہہ رہے تھے کہ خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ اس وقت ٹھیک تھے یا آپ اب ٹھیک ہیں؟ اس طرح سے آپ کے ہزاروں یو ٹرنز ہیں، آپ اس وقت ٹھیک تھے یا آپ اس وقت ٹھیک ہیں؟ یہ سوال جب ہوگا، لیکن یہ سوال کہاں سے ہوتا ہے؟ عقل سے۔ عقل کدھر ہوتی ہے؟ اپر چیمبر میں۔ اپر چیمبر یوتھیوں کا خالی ہے۔ تو خیر یہ شعور والی جو بات ہے، انہوں نے شعور سے، یا اب یہ اگر استعفیٰ آیا ہے تو انہوں نے شعور سے ہی ایک پھینٹا لگا دیا ہے اپنے رہنماؤں کو۔ IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اسی ہفتے IMF کا وفد آ رہا ہے۔ جو نئے وزیر خزانہ صاحب ہیں، مشیر خزانہ، مطلب وہ وزیر خزانہ بھی بن جائیں گے، تو اورنگزیب صاحب، محمد اورنگزیب صاحب، اچھا ان کے بارے میں ایک صحافی نے ان کے بارے میں یہ کہ جناب انہوں نے اپنا جو بینک تھا HBL، ان سے وہ ریزائن کیا ہے اور جوائن کیا ہے، لیکن آپ کو ایک کچھ صحافی نے ان کے بارے میں انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ریزائن نہیں کیا، انہوں نے 1.5 سال کی چھٹی لی ہے، غالباً وداؤٹ پے، 1.5 سال کی چھٹی، تاکہ وہ حفظ تقدم کے طور پہ کہ جب بھی ادھر گڑبڑ ہوتی ہے میں فوراً ہی چھوڑ کے، میں دم دبا کے بھاگ جاؤں، جوتے چھوڑ کے، اور میں فوراً ہی پھر جو ہے نا HBL کو جوائن کر لوں۔ اگر یہ ایسا سچ ہے تو پھر تو بہت ہی بری خبر ہے نا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود بھی کنفرم نہیں کہ میں کچھ کر پاؤں گا۔ تو اب جو لیکن ان صاحب نے خود کہہ دیا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ قوم تیار ہو جائے، بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، برے فیصلے کرنے پڑیں گے اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہو گیا نا؟ قوم تیار مطلب ہمیشہ ہی قوم کو رگڑنا ہے، یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ جو ججوں کی مراعات ہیں وہ واپس کریں، جو 14 لاکھ 15 لاکھ جج تنخواہ لے رہے ہیں، ان کی تنخواہ 2-3 لاکھ کر دی جائے، اس سے بھی گزارا ہوتا ہے، 5 لاکھ کر دی جائے، 50% کر دی جائے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ ان کی جو باقی مراعات ہیں، جن کو جو بیوروکریسی کو، جو ججز کو، جو جرنیلوں کو، جو ایک جرنیل پتہ نہیں لاکھوں روپے کا آپ کو پڑ رہا ہے، وہ اپنی والنٹیئر طور پہ کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر حکومت یہ فیصلہ کرے، کون کرے بھائی، وہاں تو پر جلتے ہیں، تو وزیر خزانہ صاحب وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ بیوروکریسی کو جو اتنا پیٹرول مفت مل رہا ہے، آپ کی جہاں پر ایمبولینس ہوگی کسی ادارے کی، اس کا پیٹرول ختم ہوگا۔ آج بھی آپ تھانوں پر جب آپ جاتے ہیں نا، اور وہاں کہتے ہیں کہ جناب FIR اور فلاں کو ریڈ اور یہ کریں، تو وہ کہتے ہیں آپ پیسے دیں، ہمارے پاس گاڑی میں ڈالنے کا پیٹرول ہی نہیں ہے کہ ہم ریڈ کرنے جائیں۔ یہ آپ گواہی دیں گے، میں پرسنلی مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ DIG کو، IG کو، SP کی، SSP کی، DPO کی گاڑیاں دیکھیں گے تو آپ حیران رہیں، ان کا تیل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب اسی طریقے سے آپ DC کی، کمشنر کی، سیکٹری کی، ایڈیشنل سیکٹری کی، آپ اسی طرح چیف سیکٹری کی، ان کی گاڑیاں دیکھیں گے تو ان کو 2 خود کو ملی ہوں گی، بہت بڑی بڑی گاڑیاں VIP اور 2 گھر میں ملی ہوں گی، تو وہ ان کا پیٹرول بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ابھی میں دیکھ رہا تھا عارف علوی صاحب کو بھی گھر مل گیا ماشاءاللہ کراچی میں، ہاں جی، اسی طریقے سے وہ کیا عالی شان، اور باقی لوگوں کو بھی، ثاقب ناصور کو بھی گھر اور ساری مراعات اور سب کچھ، ملازم بھی اور یہ وہ بھی، تو یہ ان کا پیٹرول بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کے لیے پیسے بھی کبھی ختم نہیں ہوتے، عوام نے بھگتنا ہے وہ۔ اسی لیے اورنگزیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام تیار رہے، اب بڑے مشکل، میرے پاس جو معلومات ہیں مشکل فیصلے ہوں گے، کیونکہ IMF نے پیٹرول پہ بھی کہتا ہے کہ جناب اس پہ بھی ٹیکس لگائیں، خوراک پہ بھی ٹیکس، اب خوراک میں کیا کیا آتا ہے، دوائیوں پہ بھی ٹیکس لگائیں، باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کیا حکومت IMF سے بجلی سستی کرا پائے گی؟ میں نہیں سمجھتا، بجلی مہنگی ہوگی۔ اور ابھی جو فیصلے کچھ ہوئے ہیں جو میری معلومات میں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، اب تو جو ہے نا پہلا سال ہے، 1.5 سال میں تو صحیح رگڑ کے رکھو نا، آگے جو ہے میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کرے، ایسا نہ ہو کہ جو رگڑنے والا پیریڈ ہو وہ شہباز شریف صاحب کا ہو، اور جو مزے والا پیریڈ ہو پھر اس میں بلاول صاحب آ جائیں، رگڑا کھائیں عوام میں شہباز شریف صاحب کی، اور وہ نون لیگ کا کباڑا نکال کے چلے جائیں، آگے بلاول صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کیسی حکومت کی تھی، زبردست قسم کی ہے نا، ہم نے ریلیف دیا ہے۔ خیر اور بھی بہت ساری باتیں میں شیئر کروں گا بھائی، میں آپ کو بتانا تھا یہ ہمارا ایک پیکج بھی چل رہا ہے، آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں لوگ، آپ کو بہت بہت دعائیں۔ ہمارا جو رمضان کا پیکج ہے میں وہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں نے خبریں پہلے اس لیے کہ
जो बंदे यहाँ सुनना चाहेंगे वो मोस्ट वेलकम, जिनको ख़बरों से वो पहले मैं वो डिटेल ना बताऊँ तो ये बात तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह का रज़ा का, अल्लाह के रज़ा इलाही का यानी कि काम नहीं रुकता होता, वो आपके तामुन अल्लाह के करम से ही वो चलता रहता है और बहुत ही आपका तामुन है अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो बात ये है कि इस पैकेज में हम क्या डाल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, मैंने कहा जी मैं बता दूँ, बबांग दौल बता दूँ। देखें, हम देहातों में तकसीम कर रहे हैं, हम किन किन एरियाज़ में काम करते हैं मैं आज खोल के बता रहा हूँ। डेरा इस्माइल खान में जो डिजेक्टेड एरियाज़ हैं, डेरा इस्माइल खान में, हम टांक में, हम भक्कर में, मियाँ वाली में, राजनपुर में, लिया में, तौसा में, डीजी खान में, यहाँ तक कि कुछ हमने वाटर प्रोजेक्ट डीजी खान और तौसा में भी लगाए हैं। हमारे पास एड्रेस भी है, हमारे पास सारा सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि ये एतमाद बहुत सालों में बनता है, टूटता चंद सेकंड्स में है। तो आप जब एतमाद करते हैं और आप जब दुआ करते हैं, आज एक बंदे ने दुआ की, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं डाला, हर किसी की अपनी इस्तात होती है उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक दुआ की और मैं शुक्रिया अदा कर, वो सुन रहे होंगे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन साहब का। उन्होंने कहा नकवी साहब या बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, आपकी फ़ैमिली को भी, आप पर बरकतें नाजिल हों आपकी फैमिली, और साथ दुआ की कि मेरी दुआ है कि ये कार खैर आपकी नस्लों में भी ये बरकरार रहे। यार ये आपने बहुत बड़ी दुआ की मेरे लिए कि मेरी नस्लों में भी, मेरी औलादों में, मेरी नस्लों में ये कार खैर, ये खिदमत खल्क का जज्बा इसी तरह से बरकरार रहे। मैं इसके लिए बहुत ममनून हूँ, आपने मुझे बहुत प्यारी दुआ की है, मैं इसके लिए बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो बहरहाल वो ज़रूरी नहीं है, कोई अगर साहिब इस्तात नहीं है तो दुआ तो कर सकता है ना, दुआ पे तो पैसे नहीं लगते, ठीक है ना। तो बहरहाल इसमें जनाब हमने सैलाब में भी ऐसे किया, हम पहले करते थे सर्वे, उन लोगों से पूछते थे, हमारे पास गवर्नमेंट का फ़ंड नहीं होता, हमारे पास IMF का फ़ंड नहीं होता, अक़वाम मुत्तहिदा हमें नहीं देता, हमें कोई और तंजीमें नहीं देती, हमें जो ZN न्यूज़ के व्यूअर्स हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वही देते हैं, पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है ना, एतमाद पे देते हैं और इंशाअल्लाह हम उनके एतमाद पे 100% पूरा उतर रहे हैं और यही है आपकी दुआओं का सबब। हम सैलाब के वक्त भी सर्वे करते थे, हम जनाब यहाँ पर भी सर्वे करते हैं। उन इलाकों में लोग, अब कोई कहे ना कि जी मैं बेसन भी बीच में रख दूँ, पकौड़े नहीं खाते, उन्होंने कहा जी हमने पकौड़े नहीं खाने, जी हमारे पास रिकॉर्डेड चीज़ें मौजूद हैं इंशाअल्लाह। हमने शरबत नहीं पीना, हाँ दालें शालें, उधर उन इलाकों में लोग चावल नहीं खाते, सही हो गया ना, कि मैं एक पैकेट आधा किलो और मैं गिनवा दूँ पूरी लंबी लिस्ट जनाब, नहीं। मैंने इस वक्त 10 किलो आटा डाला है उस पैकेज में, 5 किलो घी डाला है, 5 किलो चीनी डाला है और 1 पैकेट पाव वाला चाय की पत्ती डाला है, ठीक है ना। वो कहते हैं जनाब हम ठोक बजा के यही आटा खाते हैं, आटे के साथ चाय पीते हैं, गंदम के साथ, रोटी के साथ घी इस्तेमाल करते हैं और मीठा। मेरी तरह या बहुत सारों में आपकी तरह मैं कह रहा हूँ, मुझे अपना पता है कि हमारी तरह उनको शुगर नहीं होती, वो बड़े जफाकश लोग होते हैं। वो जनाब ठोक बजा के चीनी, ये ढाबे से कभी चाय पीने जाए ना, वो पूछते हैं कि भाई मीठा कम या बराबर बराबर से मुराद उनका होता है कि ठोक बजा के मीठा लगाना है, ठीक हो गया ना, करना। एक दफ़ा गलती से मैंने कहा शायद बराबर से मुराद ये कोई बैलेंस डालते होंगे, तो मैंने एक घूंट लिया, मैंने कहा मियाँ मुझे फीकी चाहिए क्योंकि मैं तो जो है ना मैं डायबिटिक हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने तो आपसे पूछा, मैं कहा मुझे आपकी इस लोकल ज़बान की समझ नहीं है, बराबर से मैंने तो मतवाज़न समझा को आप बहुत को कम डालेंगे या इस तरीके से करेंगे तो उसमें, मैं वैसे फीकी पीता हूँ तो इस वजह से डायबिटिक हूँ। तो वो गलती से एक दफ़ा हो गया, तो वो वाली बात है, वो लोग जो है ना हमारे भाई बहनें बेटियां वो बराबर मीठा डालते हैं, ठोक बजा के पीते हैं। इसलिए उन्होंने कहा सर हमें चीनी चाहिए ज़्यादा, इसलिए हमने उनको 5 किलो चीनी दे दी। उन्होंने कहा कि हमें घी चाहिए, ऑयल नहीं चाहिए, कुकिंग ऑयल हमें नहीं चाहिए, हमें घी चाहिए। उनको हमने घी दिया, इंशाअल्लाह सारी चीज़ें A1 क्वालिटी की दी हैं अच्छी। और आटा भी, हमारा आटा वो नहीं हो जो जानवर डालेंगे, चक्की से पिसवा के हम आटा डाल रहे हैं जो बेहतरीन गंदम, ये अपने हाथों से कर रहे हैं, पत्ती भी बेहतरीन, ये चीज़ें हम डाल रहे हैं। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों तक, मखलूक खुदा तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। मैं अब एक हम्बल रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, क्योंकि जो बंदा जिस मद में देता है हम उसी मद में खर्च करते हैं।
जो बंदा कहता है कि जनाब बात यह है कि आपने वाटर प्रोजेक्ट में लगाने हैं, हमने वाटर प्रोजेक्ट में लगाने हैं। जो बंदा कहते हैं ये रमज़ान पैकेज में लगाना है, वो रमज़ान पैकेज में। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, पिछली दफ़े भी आपने मेहरबानी फरमाई थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी है उधर, कॉलोनी है, और हमने उनको, उनके रोज़े शुरू थे, गालिबन अब शायद ख़त्म हो गए होंगे या उनकी भी ईद होगी या वगैरह, मुझे नहीं पता, लेकिन अब उनके कुछ दिन पहले तक तो रोज़े शुरू थे, तो उनको आटा पैकेजेस, तो कुछ अहबाब उसके लिए खसूसी मेहरबानी फरमाएं और उनको भी हम इस तरह का आटा और ये चीज़ें जो है ना प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप उसी मद में मेहरबानी फरमाएंगे तो मैं अमानतन वहाँ पर ये पहुँचा दूँगा। बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट आई थी, तो इस वजह से हमने खिदमत खल्क बिला तखसीस मजहब मसलक किसी भी हवाले से, ज़ात पात बरादरी फ़िरका सवाल ही पैदा नहीं होता इंशाअल्लाह। और पूरे जो इलाके हैं वो इलाके का एक एक बच्चा हमारी गवाही देगा इंशाअल्लाह, और गवाही दे रहा है। ये आप वीडियो देखें आप, जो कि वाटर प्रोजेक्ट की वीडियो है जो मसाजिद में हम लगा रहे हैं। पानी का मिलना, इस कदर खुशी, इस कदर उछलना, जैसे उनको ज़िंदगी मिल गई हो, ज़िंदगी की रमक मिल गई हो, जैसे उनके यहाँ को बहुत बड़ी खुशी आ गई हो। वो वाली बात ये है कि मेरे जो यहाँ पे हैं वो टीम मेंबर्स, वो कमेंट्स भी यही कर रहे हैं कि हो सकता है पानी, आम तौर पे आप कहें क्योंकि पानी नहीं है, दुनिया के लिए पानी का मसला हो, लेकिन इन बेचारों के लिए तो ज़िंदगी मौत का मसला है जी। हमारे यहाँ तो ये काम हो रहा है या हो जाएगा या फला 2029 में यहाँ नहीं होगा या वो नहीं होगा, अभी हम मिल रहा है, मिनरल वाटर भी पी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, वज़ू भी कर रहे हैं, सब कुछ वो हो रहा है। लेकिन उनके पास जिस तरह का गदला पानी, जोहड़ों का पानी, जहाँ से जानवर भी पी रहे हों, जहाँ से वो खुद भी पी रहे हों, आपके पास अगर अफोर्डेबिलिटी हो तो आप ये चाहेंगे कि जानवर भी यहीं से पिएँ और हमारे बच्चे भी यहीं से पिएँ? कभी नहीं। तो वीडियो कुछ लंबी हो गई है, ये आप वीडियो ज़रूर देखें जो वाटर प्रोजेक्ट की वीडियो है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ZN न्यूज़ के व्यूअर्स और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम डोनर्स को अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी मोहब्बतों से, आपके भरपूर ताउन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। इस प्रोग्राम में बेआब इलाकों में बसने वाली खल्क़ खुदा के साथ साथ मसाजिद में भी वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे अहलियान इलाका के साथ साथ नमाजियों और मसाजिद में तालिब इल्मों की बड़ी तादाद सैराब हो रही है। आज का वाटर प्रोजेक्ट भी एक मस्जिद में मुकम्मल किया गया, जो कि मरहूम लाल खान, मरहूम नूर बेगम और मरहूम अब्दुल लतीफ़ के इसाल सवाब के लिए अतिया किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाएँ, और अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन मरहूमीन को जाम कौसर से सैराब फरमाएँ। Raunke çamısımın saraşa göre ko da faje bovet obuze garibunta yala korina taraunke betul musibatine khuluske betul afatine khuluske daga khalq tul korina raunke hajatina peraka asmunina asmun tul khalq bun raham waka daga khalq korina raunke jadaki me khalq sara madad ko अल्लाह जफर साहब को बहु देवे, सारे इलाके जो का पानी है ही कोना, ऐसा गरीब लोग है, अल्लाह को ठीक देवे। अल्लाह जफर भाई को बहु देवे, ठीक देवे। लाल खान, नूर बेगम, अब्दुल लतीफ, अल्लाह इन्हां को जन्नत देवे, अल्लाह इन्हां दा सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमावे, अल्लाह इन्हां दा अगू दा चंगा करे, इन्हां साकू पानी दा बंदोबस्त कर दिता है। असा बहु औखिया से अल्लाह ज़फ़र साहब को अल्लाह बहु देवे। आमीन आमीन। अल्लाह ज़ात को ठीक देवे, अल्लाह मुताज न करे। आमीन। इंदा अल्लाह चंगा करे अगूदा, अल्लाह पाक कुरान। नाज़रीन, दुनिया के लिए ये सिर्फ़ पानी का मसला है, लेकिन जो इलाके इस नेमत से महरूम हैं उनकी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा मसला ही पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अहबाब के ताउन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन वतन अज़ीज़ में बेआब इलाकों में बसने वालों को सैराब कर रही है, और जो दोस्त इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं, इस रमज़ान मुबारक के सदक़े अल्लाह आप सब को अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। मैं बहुत बड़ी कर पानी भर के आनी है, मस्जिद भर के आनी मैं बहुत बड़े कर पानी भराना नहीं आमी ते हूं मैं अपनी मस्जिद भर वैसा। ठीक बाबा सही तो आठ भाइयों चलो फिर सर अंकल शुक्रिया अदा करना उना सारी मस्जिद पानी में।